हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 64 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जो व्यक्ति देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, टूट टूट कर मरता है, खून पसीना भी एक कर देता है, पर जिस गरीब के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ हमारे घर के अंदर है तो घर के अंदर जाकर ही उसकी खोज करेंगे, तभी वह उस चीज़ को पा सकेंगे। अगर हम बाहर सड़कों पर जाकर या बाज़ारों और गलियों में खोज करेंगे तो हम उस वस्तु को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? हमारे घर अर्थात शरीर के अंदर मालिक ने अनगिनत वस्तुएं रखी हैं, पर हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। हमारा मन भ्रमों और कर्म कांडों में से निकलता ही नहीं। जब तक शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करेंगे, तब तक हम उन वस्तुओं को प्राप्त कैसे कर सकेंगे? जो कुछ हमें मिलना है, अपने शरीर के अंदर ही मिलना है, देह के अंदर ही मिलना है। जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भक्त प्यारे हैं, वे हमेशा शरीर और देह के अंदर जाकर ही उस परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूले फिरते हैं। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों के ऊपर है। हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केंद्र या बैठक है, वह आँखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल, कोई शिव नेत्र, कोई दिव्य चक्षु, कोई घर दर, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहकर याद करता है। हमारा मन आँखों के पीछे तीसरे तिल से उतरकर मिनट मिनट, सेकंड सेकंड बाहर इन भ्रमों की ओर भागने की कोशिश करता है। ये क्षण मात्र के लिए भी आँखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक यह आँखों के पीछे नहीं टिकता, हमारा मन भ्रम त्रिकुटी अपने ठिकाने पर किस तरह पहुँच सकता है? यह कौन से भ्रमों के पीछे भागता है? ये जो कुछ भी हम आँखों के द्वारा दुनिया में देख रहे हैं, इसको महात्माओं ने भ्रम कहकर वर्णन किया है, क्योंकि इसे नष्ट और फना हो जाना है। हम इसे असल समझकर दिन रात अपना बनाने में लगे हुए हैं। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया के पदार्थ और शक्लें ना तो कभी किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं। हम अपने ख्याल को आँखों से नीचे उतार कर बाहर भ्रमों में फैलाए बैठे हैं। जब तक हमारा ख्याल वापस आँखों के पीछे नहीं आता, या मन कभी हम वापस अपने घर नहीं जा सकता। आप देखें कि अगर कोई बात भूल जाए और याद करना चाहें, तो आपका हाथ अपने आप ही आँखों के ऊपर मस्तक पर पहुंच जाता है। कभी किसी भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए हम पैरों या बाहों पर हाथ नहीं मारते। बाहों के बीच में इस स्थान पर हमारे सोच विचार करने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हर एक व्यक्ति का ख्याल आँखों के पीछे से उतरकर शरीर के 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ बैठे हुए कभी हम बाल बच्चों की याद आती है, कभी घर के किसी कारोबार की याद आती है, कभी मन दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है। मन कभी निश्चल या स्थिर नहीं बैठता। यह जो सारा दिन हमें सोचने की आदत पड़ी हुई है, मन के द्वारा दलीलें करने की आदत पड़ी हुई है, इसे महात्माओं ने सुमिरन कहा है। आप देखें, हमें सुमिरन करने की स्वाभाविक आदत पड़ी हुई है। चाहे कितनी अंधेरी कोठरियों में ताले लगाकर अपने आप को बंद कर लें, आपका मन वहाँ नहीं होगा, सारी दुनिया में फैला होगा। जिसका हम सुमिरन करते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। बाल बच्चों का सुमिरन करते हैं तो उनकी शक्ल आंखों के आगे आ जाती है। घर के कारोबार का सुमिरन करते हैं तो घर के कारोबार आंखों के आगे आकर फिरना शुरू हो जाते हैं। जिनका हम सुमिरन और ध्यान करते हैं, उनके साथ धीरे धीरे हमारा मोह और प्यार होना शुरू हो जाता है। इन शक्लों के साथ इतना लगाव और प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को हमें सपने भी इन्हीं के आने लगते हैं, और मौत के समय इनकी शक्लें सिनेमा के चलचित्रों की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। और जहाँ आशा तहाँ बासा, जिधर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। यह बाल बच्चों का प्यार है, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों का प्यार है, जो हर एक को बार बार इस देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है।
महात्मा समझाते हैं कि हमें इसी तरीके अथवा विधि के द्वारा अपने मन और अपने ख्याल को दुनिया के मोह और प्यार में से निकालना है। सुमिरन और ध्यान की तो हमें स्वाभाविक आदत पड़ी हुई है। सो महात्मा समझाते हैं कि तुम इस सुमिरन और ध्यान की आदत से फ़ायदा उठाओ। अभी हम किसका सुमिरन और ध्यान करते हैं? जिन चीज़ों को नष्ट और फना हो जाना है। महात्मा कहते हैं कि उस चीज़ का सुमिरन करो जो नष्ट नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी। जब सारी दुनिया में दृष्टि डालकर देखते हैं तो केवल एक परमात्मा, परमेश्वर, अकाल पुरुष, वाहिगुरु ही है जो अमर अविनाशी है। इसके सिवाय और सब कुछ नाशवान है। हमारा ये शरीर भी कूड़, मिथ्या अथवा नाशवान है। इस शरीर में बैठकर जिस दुनिया के साथ हम मोह और प्यार किए बैठे हैं वह भी कूड़ है। यह कूड़ उस कूड़ के मोह व प्यार में उलझा बैठा है और विसर्या करता और परमात्मा को भूले बैठा है। आप फरमाते हैं कि उस परमात्मा के अलावा कोई भी चीज़ हमारी दोस्ती और भक्ति के योग्य नहीं है। हम यूँ ही अपने ख्याल को सारी दुनिया में फैलाए बैठे हैं। सो महात्मा हमें उस मालिक के नाम का सुमिरन करने का तरीका बताते हैं। हमें मालिक के नाम का सुमिरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आंखों के पीछे एकत्रित करना है। जब हमारा ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें अपने आप ही समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक के दरगाह से आ रही है, हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। यह आवाज़ चोरों ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। उस आवाज़ को किसी ने शब्द कहकर वर्णन किया है, किसी ने नाम कहकर वर्णन किया है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम का स्वाद लेने लग जाता है तो उसका स्वाद इतना मीठा और निर्मल होता है कि उस स्वाद को प्राप्त करने के लिए हमारा मन वापस अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी पर पहुंच जाता है और हमारी आत्मा उसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। हमारे मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के योग्य हो जाते हैं, उस परमात्मा को पहचानने के योग्य हो जाते हैं। सो गुरु साहब समझाते हैं, जब भी तुम्हारे मन में तृप्ति और शांति आएगी, उस अमृत रूपी नाम को पीकर ही आएगी। जब तक इस शरीर के अंदर जाकर उस शब्द की खोज नहीं करते, उस नाम रूपी अमृत की तलाश नहीं करते, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। यह मनुष्य का चोला परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। यह जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने में से निकलने का परमात्मा ने केवल एक दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह मनुष्य का चोला है। 84 लाख जिया जून भोगने के बाद परमात्मा ने हमें यह मौका बख्शा है ताकि हम इसका फ़ायदा उठाकर मालिक की भक्ति करके हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लें। हमारी देह एक बहुत सुंदर शहर है क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरी रूपी सौदा खरीद सकते हैं, मालिक की भक्ति कर सकते हैं। बाकी सौदे तो हम हमेशा खरीदते आए हैं। अगर कोई अनोखी वस्तु है जिसे हम मनुष्य के चोले में बैठकर खरीद सकते हैं तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार, उसका मिलाप है। इसलिए महात्मा हमें बार बार यही उपदेश देते हैं कि इस इंसान के जामे में आकर हमें उस मंजिले मकसूद को आंखों के आगे रखना है, उस धूमधाम की खोज करनी है, अपने अंदर उस लक्ष्य या ध्येय को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। पता नहीं फिर इंसान का जामा मिले ना मिले, किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए कि भूले भटके हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। कबीर साहब समझाते हैं कि यह न सोचो कि मनुष्य का जामा हमेशा मिलता रहेगा। जिस प्रकार फल पक कर ज़मीन पर गिर जाता है और चाहे कितनी कोशिश करें वह कभी वापस पेड़ से नहीं जुड़ सकता, इसी प्रकार अगर तुम भी एक बार इस मौके को हाथ से खो बैठोगे तो ये मौका भी बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं, बिन नामे धृग जीवास, कि अगर देह में बैठकर हमारा मन सच्चे शब्द की कमाई की ओर नहीं जाता, नाम की कमाई की ओर नहीं जाता, तो हमारा देह में आने का उद्देश्य और ध्येय कभी पूरा नहीं हो सकता। हम शरीर के अंदर जाकर उस नाम की तलाश करने की कोशिश नहीं करते। हम नाम को ग्रंथों पोथियों में ढूंढते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, जंगलों पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर है, यदि हम शरीर के अंदर ढूंढेंगे तो उसे प्राप्त कर सकेंगे, परंतु हम तो हमेशा बाहर मुखी हुए रहते हैं। ग्रंथों पोथियों में महात्मा उस शब्द की खोज और कमाई की महिमा लिख देते हैं, उसे प्राप्त करने के तरीके और साधन का जिक्र कर देते हैं, परंतु वह चीज़ तो हमें कभी बाहर से नहीं मिलेगी।
जिस चीज़ की महात्मा महिमा लिख रहे हैं वे शब्द और नाम तो हमारे शरीर के अंदर है। इसी प्रकार हम सत्संग में शब्द और नाम की महिमा कर रहे हैं, उस नाम के बारे में विचार कर रहे हैं, परंतु सत्संग सुनने से ख्याल नाम या शब्द के साथ नहीं जुड़ता। जो कुछ सुन रहे हैं उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ सकता है। इसी तरह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में के अंदर महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, परंतु कीर्तन को सुनकर तो आप शब्द का स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। जिस चीज़ का कीर्तन किया जा रहा है उस चीज़ को शरीर के अंदर ढूंढकर ही हमारे मन में तृप्ति और शांति आ सकती है। अगर हमारा सारा दिन खाना बनाने की पुस्तक को पढ़ते ही रहें तो ना तो कभी हम खाने का स्वाद आ सकता है, ना ही पेट भर सकता है। यदि हम पुस्तक के अनुसार खाना बना लें तो हमारा पेट भी भर जाता है और हमें स्वाद भी आ जाता है। सो महात्मा समझाते हैं कि यूँ ही अपने ख्याल को बाहर फैलने नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर मिलेगा, अपने देह और वजूद में मिलेगा। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।